Hello everyone, welcome my channel. Today I start माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्टरी हम क्लास आज आपके सामने लेके आई हूँ मैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स को समझने से पहले कि जो एक इकोनॉमी है वो क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अब वही इकोनॉमी क्या है, ये एक हमारे जहन में एक सवाल आता है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है। जो इकोनॉमी है, जैसे हमारा देश है इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, सभी की क्या होती है, अलग अलग इकोनॉमी होती है। कि जो अलग अलग देश है सभी की इकोनॉमी होती है, जिसमें सभी देश है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है। तो वो क्या है कि वो एक इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो वर्क? ताकि वो कुछ कमा सके और कमा के है वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है वो परचेज कर सके। तो पुराने ज़माने में भी क्या थी, जब हमें ये नहीं पता था कि हमारा देश समर्थ नहीं था, तब भी हमारी जो एक इकोनॉमी थी उसमें जो आदिवासी लोग थे वो काम करते थे और फिर काम करने के बाद है कुछ उनको अर्न होता था। यदि कुछ काम भी नहीं करते थे, अर्निंग भी नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने फूड के लिए यानी अपने जीने के लिए फूड कलेक्ट करते, वो भी तो एक काम ही है। तो इसलिए आज के जो युग है उसमें इकोनॉमी क्या है, आज का जो युग है उसमें इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को काम करने के लिए साधन प्रोवाइड करता है। और वो साधन वहाँ पे जैसे कैपिटल है, लेबर है, और भी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो वहाँ पे होती रहती हैं। तो सभी क्या होती है, इकोनॉमी में होती हैं। और इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग है वो कमा सके। जैसे एक टीचर है, डॉक्टर है, वो क्या करता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक जॉब में जाता है और वहाँ पे जॉब पे क्या करता है, काम करता है, ये नहीं कि फ्री बैठा रहता है। तो जैसे एक टीचर है वो क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, तो भी क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है। एक डॉक्टर है वो पेशेंट का क्योर कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसलिए इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। और उस सिस्टम में कुछ लोग होते हैं और वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि वो कुछ कमा सके और कमा के अपना पेट है वो भर सके। उसके बाद है कि भाई ये तो इकोनॉमी हो गई कि ये इकोनॉमी है। अब जो इकोनॉमिक्स कहाँ से आई है, तो इकोनॉमी ये तो नहीं है कि जो एक इकोनॉमी है वो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और सभी की जो वांट हैं, इच्छाएं हैं, डिमांड है फुलफ़िल हो रही हैं। क्यों नहीं सभी की डिमांड, इच्छाएं फुलफ़िल हो रही? क्योंकि जो साधन है ना एक इकोनॉमी, वो स्केर्स हैं, यानी साधनों की क्या है, कमी है। जब साधनों की कमी है तो सभी की जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो सकती। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और यही इसी कोशिश को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि जो भी स्केर्सिटी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम अनलिमिटेड वांट्स वो कैसे कंप्लीट करते हैं ह्यूमन की, वो सब हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और एक यहाँ पे है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। उसके बाद है जो ये जो स्केर्सिटी है, इसका क्या रीज़न है कि जो स्केर्सिटी क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इसका रीज़न क्या है, स्केर्सिटी ऑफ यानी जो साधनों की कमी है और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। और जो साधन है उनका अल्टरनेटिव क्या है, यूज़ है। यानी जैसे मिल्क है, मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, मिल्क को हम
वैसे के वैसा कंज्यूम भी कर सकते हैं। उससे हम कुछ मिठाई भी बना सकते हैं, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस, जो मिल्क है उसका अल्टरनेटिव यूज़ है ये। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्केर्सिटी की स्टडी है कि जो भी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें दुर्लभता है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं कि वो क्यों है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स के अंडर हम उसको पढ़ते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स है उसकी कुछ डेफिनेशन है। अब ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आ जाता है कि वेल्थ से रिलेटेड है, डेफिनेशन किसने दी, स्कैरसिटी से रिलेटेड किसने दी, वेलफेयर से रिलेटेड, अल्टरनेटिव यूजेस और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है डेफिनेशन किसने दी। तो आप ये आगे ये डेफिनेशन है और ये इनके क्या है, राइटर है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है इंडिविजुअल्स की। माइक्रो मीन स्मॉल लेवल, ठीक है, स्मॉल लेवल पे हम जब इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड की और फॉर्म्स की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। अब जो फर्स्ट वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, फर्स्ट टाइम किसने है वो यूज़ किया था, ये एस्टेट 25 पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 1933 में जो रैगनर फ्रिश थे उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो और मैक्रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके बाद है इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस, कि पॉजिटिव साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंडर। पॉजिटिव मीन व्हाट इज़, मतलब जो एक्चुअल में है कि क्या है, क्या था और क्या होगा। इस पे हम जजमेंट नहीं करते, ये जो रियल होता है वही होता है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स एज ए नेगेटिव साइंस, कि जब हम जजमेंट बेस्ड स्टडी करते हैं कि क्या होगा, ऐसा होना, जब हम अपने ओपिनियंस किसी को बताते हैं तो व्हाट शुड हैव हैपन, क्या घटित होगा, ये सब हम नेगेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। जो माइक्रो है उसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैक्रो को हम इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये भी एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में, कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाउ टू प्रोड्यूस, कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, यानी लेबर का ज़्यादा यूज़ करें या पूंजी का ज़्यादा यूज़ करें, मशीनों का ज़्यादा यूज़ करें। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, या प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम की हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, जो हमने खो दिया है। कैसे कि मान लीजिए मैं अभी हाल में जॉब कर रही हूँ और मेरी जॉब बैंक में है और मैं 70,000 रुपये सैलरी पे काम कर रही हूँ बैंक में, और मुझे 2 ऑफ़र आ गए हैं। कि एक तो आ गया है कि मुझे कहीं पे अच्छी जॉब के ऑफ़र आ गए, वो 65 है और इसकी सैलरी, और एक किसी 60 है। तो अब मैं इनमें से कोई एक चूज़ करूँ तो वो क्या होगी मेरी, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसको पाने के लिए मैंने ये अवसर है वो गवा दिया है, तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
आपको बेटर है वो समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब पे लेके आऊँगी 1-2 दिन में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।